कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया पर हमला बोला है। उन्होंने एक समाचार पत्र द्वारा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने मेवाड़ व जिले में कांग्रेस की हुई हार के कारण भी बताए हैं। इस पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, बड़ी साड़ी से प्रत्याशी रहे सरस डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा आदि उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भेरूलाल जी चौधरी साहब, साथ में बड़ी सादगी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और डेयरी चेयरमैन आदरणीय बद्रीलाल जी जाट साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अधिवक्ता आदरणीय दसोरा साहब मंचासीन है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एवं जो जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष जी ने एक बार कहा कि अपन मीडिया से रूबरू हो, उसको लेकर ये एक अति आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसको लेकर आदरणीय अध्यक्ष जी और चेयरमैन साहब आपको संबोधित करेंगे। पत्रकार साथियों को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मीडिया का हमेशा हमारे को पूरा सहयोग हमेशा मिलता रहा है। और मैं इस मौके पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने हुए मेरे को लगभग 5 महीने पहले शीर्ष नेतृत्व में जिला अध्यक्ष बनाया मैंने, और मैंने जितना सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेते हुए जितना हो सका पूरा प्रयास किया कि जिला कांग्रेस का जो संगठन है वो अच्छी तरह से चले, और हमने प्रयास किया। लेकिन कम समय मिला, पूरे जिले में हम जितना जो करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव में हार हो रही है, तो निश्चित रूप से उस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है। और मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, इस हार के पीछे भी कोई ऐसा कारण है, और मेरी नज़र में तो कम से कम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के भी नॉलेज में है, और मेरी नज़र में भी एक ही चीज़ आ रही है कि समर्थन के नाम पर जो सामने वाली पार्टी थी चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम रहा कि आज कांग्रेस पार्टी 500 से विधानसभा सीटों पर हारी है। कारण ये रहा कि आज उदयपुर में जो एक कन्यालाल टेलर हत्याकांड हुआ था, उसी को बार बार उसी को दोहराया गया। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें भ्रामक फैलाई गई जिसको मैं आपको रूबरू भी मैं कराना चाहूँगा। ऐसी बातें लोगों के सामने आई है, देखने रही है कि अशोक गहलोत साहब मातृभूमि आए और मातृभूमि में पैसा नहीं दिया और दरगाह में 100 करोड़ दे दिए, बल्कि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। लेकिन ऐसी बातें सनातन के नाम पर भ्रामकता फैलाई गई जिससे कि सभी का ध्यान भ्रमित हुआ, और ये चीज़ें मैंने खुद ने नोट की है कि ऐसी चीज़ों से ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। बाकी कांग्रेस पार्टी के विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं रही है, और योजनाओं के मामले में कहीं पीछे नहीं रही। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए वो ऐतिहासिक थे और ऐतिहासिक ही रहेंगे। आगे भी इतना कोई काम नहीं कर सका और नहीं कर पाएगा, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। साथ ही साथ आज जो भी अगर चित्तौड़ जिले में हम 500 सीटें हारे विधानसभा सीटें, तो निश्चित रूप से हमारे को भी मंथन की जरूरत है, और हम निश्चित रूप से मंथन करके संगठन में भी कोई परिवर्तन करने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो लोग बिल्कुल ही पार्टी के विरुद्ध, रीति नीति के विरुद्ध करके कोई पार्टी को अगर हराने की ये कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी अवगत कराया है, और निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। रही बात है आज मीडिया जगत से, जो अगर देश का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन फिर भी अगर एक मीडिया की ओर से हमने उससे पहले कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था, उस दिन बद्रीलाल जी ने भी कोई बात कही थी, लेकिन उसको
मोड़ देते पूरी तरह से, जो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि पहले भी, उससे पहले भी मैं आपको उससे पहले वाली बात में अवगत करा दूँ। चुनाव होते ही 4-5 तारीख को एक न्यूज छपी थी उनकी, जिसमें मेरे को भी इंगित किया था और मेरे कुछ साथियों को भी इंगित किया था कि जिला अध्यक्ष के गांव से भी, उनके बूथ से भी कांग्रेस हार गई। बल्कि ये तो चीज़ आपकी चुनाव निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी है। तो मेरे गाँव से, जहाँ मैं जिस बूथ पे रहता हूँ, उस बूथ से कांग्रेस पहले भी नहीं आ रही और अभी भी 71 वोटों से जीती है। फिर भी मेरे को टारगेट बना के अगर कोई मीडिया अखबार अगर ये छापता है तो ये उसकी मंशा जाहिर करता है कि उनके मेरे प्रति कोई नाराजगी या कोई गलत ये है। मैं इस मौके पर इस चीज़ का आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की अगर कोई एक अखबार, जो मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, अगर इस तरह अगर किसी को भी करे तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए आप सबका मैं सहयोग चाहूँगा और आपका सहयोग मिलता है। उस दिन बद्री राज्य ने तो ऐसी कोई बात कही और ये खुद अभी आपको रूबरू हो गए बताएंगे। कभी पिछली बार दिलुलाल ने कपासा में कांग्रेस को हराया, अनमीराम को हराया, ऐसी कोई बात है नहीं और न कोई हुई। क्योंकि मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में, जब से मैं तो समझ संभाली है 2000 के बाद, कांग्रेस पार्टी के प्रति मैंने रत्ती भर्ती में भी निष्ठा में कोई कमी रही नहीं और न कभी रहेगी। मेरा एक ही है लक्ष्य, मैं बहुत राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन संगठन का आदमी जरूर हूँ और आज जिस पद पर भी रहा हूँ कर्तव्य निष्ठा से उस पद का निर्वहन किया है। आप सबका नव वर्ष पर हार्दिक स्वागत है। कल संडे है, मंडे को नया साल आएगा, तो आज जिला अध्यक्ष जी हम सब ने पत्रकार बंधु से सबसे रूबरू हो 139वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उस दिन पार्टी के हार के अलग अलग कारण, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जो चीज़ें कन्हैयालाल जैसे हत्याकांड हुआ, उसमें जो हत्या करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बात सबको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रचारित किया गया कि जैसे कांग्रेस ने कोई, बल्कि 3 घंटे में ही उन अपराधियों को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको सजा, कानून उनको सजा दे देगा और विचाराधीन कैदी आज भी वो है। हालांकि उसकी जांच NIA कर रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार के अधीन है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से उस मुद्दे को उछाला गया, धर्म के नाम की राजनीति, जिस तरीके से सामने वाली विपक्ष की पार्टी या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। धर्म के बारे में कई लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का मामले में जानते कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी कई लोगों से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप वेदों की जो रचना हुई, वेद व्यास जी ने रचना करी वेदों की, वेद व्यास जी के माता और पिता का नाम भी बताते सामने वाले पार्टी के लोग, तो मैं समझ लूंगा कि वास्तव में आप धर्म के मामले में कुछ जानते हैं। महाभारत की शुरुआत कहाँ हुई और कैसे हुई उसकी भी लोगों को जानकारी दी। हनुमान जी के हृदय में तो एक हनुमान जी का फोटो अपन देखते हैं, वो फाड़े हुए देखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि इसमें राम और सीता बैठी है, लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि राम और सीता है कि हनुमान जी है। बल्कि राम जी को तो अपन देखते हैं हाथ जोड़ते हुए खड़े होते हैं उस फोटो के साथ, कई बार जगह जगह देखे। तो जिस तरह की धर्म की राजनीति है, उनसे ज़्यादा धर्म के बारे में कांग्रेस में भी लोग जानते हैं, भगवान में आस्था के बारे में ज़्यादा समझते हैं। लेकिन जिस तरीके का चुनाव एक तरह से कई टाइम से कर दिया गया और वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को धर्म का नाम का हुआ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि धर्म का नाम से ही बीजेपी जीती। विकास का एजेंडा जीरो था पूरे चुनाव में। आज भी आप देख लीजिए कि जिस तरीके की योजनाएं CM बनते एक आदेश पारित किया गया कि जो बड़े ऑर्डर हुए वो सारे पेंडिंग हो गए, नया जो ऑर्डर काम नहीं चालू हुआ वो काम चालू नहीं होंगे। विगत कई समय से जितनी भी योजनाएं, अब सरकार बने हुए 1 महीना हो गया, आचार संहिता 2 महीने 3 महीने का, जितने भी कई जैसे मिड डे मील का, चाहे डेयरी का पाउडर का मामला हो, चित्तौड़ डेयरी का भी 41 करोड़ रुपए बाकी है। या अनुदान की बात करें तो 5 रुपए दूध प्रति लीटर के अनुदान का पैसा भी बाकी है, जो कि जून 2023 से। तो अब इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि समस्त पैसा रिलीज करे और जनता को राहत प्रदान करे और विकास के जितने भी कार्य थे उनको गति प्रदान करे। एक अभी अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि एक मीडिया हाउस जो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के, चाहे मैं ने कोई स्टेटमेंट ऐसा कोई जारी नहीं करा था कि बेरोजगार जी चौधरी ने पिछली बार कांग्रेस को बुलाया, जबकि सारे लोग थे, अध्यक्ष जी भी उसमें बैठे हुए थे, मैं बोल रहा था। लेकिन फिर कल के एक न्यूज में मैंने पढ़ा पेपर में कि ऐसा स्टेटमेंट कि पिछली बार उन्होंने मैंने एक कहा था कि शंकर जी बेरवा के मैं पक्ष में नहीं था, यानी टिकट के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब चुनाव टिकट मिला तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था। और लेकिन जिस दिन 25 तारीख को वोटिंग थी, सुबह 7 बजे गांव में जाके और रूद में जाके बाइक पे मेरा उधर वोटिंग हो रही थी और मैं 3 घंटे में प्रचार कर रहा था। इसलिए कांग्रेस का प्रचार कर रहा था कि मेरा गांव और मेरी पंचायत से कहीं कांग्रेस हार दी जाए और लोग अंगुली उठाए। तो मेरी पंचायत से, मेरे गांव से 121 से कांग्रेस जीती और पंचायत से 221 से कांग्रेस जीती। जबकि मेरा जितने भी लोग थे बड़ी सारणी में लगे हुए थे, वहां पंचायत में कोई काम करने वाले नहीं थे, फिर भी वहां जाके काम करा। एक किसी मीडिया के द्वारा यह कहा जाना है कि कांग्रेस को बद्रीलाल जाट कांग्रेस के पक्ष में या शंकरलाल बेरवा के पक्ष में नहीं थी। पक्ष में टिकट के लिए मेरा यह मानना था कि पिछली 2 दफे शंकर जी ने कांग्रेस का खुल के साथ नहीं दिया, तो कार्यकर्ता हर व्यक्ति का अपने अपने कैंडिडेट जितने भी लोग मेहनत करते थे उनके साथ में जुड़े होते तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये मैंने ये बात कही थी, लेकिन उस बात को अलग तरीके से पेश किया गया। जो हम ये आशा करते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया सच बताएगा। अगर मीडिया ही सच नहीं बताए और किसी को अगर अलग तरीके से टारगेट करने लग जाए तो फिर मीडिया का भरोसा लोगों के बीच में उठेगा। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया की बात जो आप लिखा हुआ प्रिंट मीडिया उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, और प्रिंट मीडिया ही अगर प्रिंट गलत करेगी तो कहीं न कहीं एक तरह से आने वाला समय मीडिया के तौर पे तो मेरा मानना है कि स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट तौर पे जो चीजें होती है उसको लिखना चाहिए, जो चीज नहीं होते हुए भी उसको लिखना इस तरह से अपनी कहीं न कहीं कोई अलग तरह की मंशा जाहिर होती है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और संवैधानिक मूल्यों का एक संवैधानिक पद है, जो कि मेरा तो ये मानना है कि मीडिया कलेक्टर एसपी से भी ऊपर वाला संवैधानिक पद है। इस संवैधानिक पद की मीडिया गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद। मेरा आप बूथ उठा लीजिए, चुनाव का कुल 307 बूथ है। हमेशा जिन बूथों से कांग्रेस कोई 10-20% बूथ ऐसे थे जहाँ कांग्रेस जीती है वहां से मैं जीता, लेकिन 80% बूथ वो थे जहाँ से मैं चुनाव हारा, और या फिर जहाँ हराया गया वहां पे हार का जो दायरा था वो बढ़ता गया अलग अलग बूथों पर। और ये तो आप सबको मालूम है और जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी हाई लेवल के पदाधिकारी थे, चाहे प्रदेश लेवल के थे, उन सब ने एक ने भी आके मेरे चुनाव में प्रचार करके या मेरे साथ में एक दिन कोई पदाधिकारी जो बड़े लेवल के थे या जो टिकट के दावेदार थे उनमें से एक भी आके किसी मंच पे या सार्वजनिक रूप से आके मेरे साथ में न तो फोटो खींचे न प्रचार करा। मैं पूरे मेवाड़ में तो कांग्रेस हारी, उसका सनातन कारण हो सकता है और बड़ी शादी का कारण अलग हो सकता है, और बड़ी शादी का स्पष्ट कारण है कि आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगर टिकट दिए जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी
जिस तरीके के काम कर रहे थे, आपने बूथ वाइज एनालिसिस करने के लिए मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। और उसमें जो जो पदाधिकारी थे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी नेता हो, चाहे जिला अध्यक्ष अधिकारी मेरा बूथ मैंने जीता है, बात नेता के लिए अगर आप टिकट मांगने और पद पे हो तो अपना बूथ तो जीतो। कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप जो टिकट के दावेदार थे बड़ी साथी, एक ही नेता के यहाँ से बूथ से कांग्रेस नहीं जीती, तो क्या वो जीता रहे थे या आ रहा था? इसका आंकड़ा खुद ही कर सकते हैं।